राम 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 नारायण नारायण। तदेत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। व्याख्या। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचन मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म किए जाए। कारण कि विहित निषिद्ध शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति भी होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और फिर वियोग होता है। अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी है तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी है एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे के वैसे हैं। परमात्मा की सत्ता निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही तत् इति पदार्थों का तात्पर्य है और उत्पत्ति विनाशशील फल की तरफ ध्यान न देने में ही अनभिसन्धाय फलम पदों का तात्पर्य है। अर्थात नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ देखने सुनने और जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए एक परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहंता ममता का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी और बल पुरुषार्थ की सफलता है। वस्तुतः जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर तत्पद के बोधक राम कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप स्वाध्याय ध्यान समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे हम क्रियाएं करते हैं वे शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि सभी परमात्मा के ही हैं, हमारे तो है नहीं। जब शरीर आदि हमारे नहीं है तो घर जमीन जायदाद रुपए पैसे
कुटुंब आदि भी हमारे नहीं है, ये सभी प्रभु के हैं। और इनमें जो सामर्थ्य, समझ, सामग्री आदि जो कुछ है वह भी प्रभु की है, और हम खुद भी प्रभु के ही हैं। हम प्रभु के और प्रभु हमारे हैं। इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। परिशिष्ट भाव परमात्मा के लिए परोक्षवाचक तत्पद के प्रयोग का तात्पर्य यह है कि परमात्मा अलौकिक है, उत्तम है, पुरुषस्त्वन्य है। 15 का 17 वे विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है।